अब यहां पे मुझे सद्दाम हुसैन की याद जरूर आती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि यार एक बात नहीं समझ में आई, मुद्दा ईरान का है, ये साहब कभी के जा चुके हैं, मतलब मैं कहूंगा ये कभी के शहीद हो चुके हैं, शहीद हुए थे अपने देश के लिए। अब यहां पे चर्चा क्यों? अब बात देखो, अमेरिका की 400 बीसी का बड़ा ही प्रैक्टिकल नमूना जो अभी मीडिया हाउसेस में कवरेज नहीं हो रहा है। यहां पे जो सद्दाम हुसैन है उनको लेकर के, इराक को लेकर खबर यह है कि यहां पे एक व्यक्ति है नूरी अल मलिकी। नूरी अल मलिकी ईरान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, नॉट ईरान, इराक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आने वाले समय में इराक के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जिस समय पे ये प्रधानमंत्री रहे उस समय पे शायद कुछ चीजें अमेरिका के अनुकूल ना रही होंगी। अब अमेरिका के अनुकूल नहीं रही तो इन्होंने कहा कि ये बड़ा ही घटिया किस्म का व्यक्ति है और इसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हम नहीं बनने देंगे। लगभग सारे मीडिया हाउसेस में कवर हुआ। मूल रूप में पढ़े तो लिखा है, ट्रंप वांट्स अगेंस्ट नूरी अल मलिकी रिटर्न एज इराक प्राइम मिनिस्टर, वोज टू एंड द यूएस सपोर्ट। बोला जी सुन लो, यदि ये मलिकी फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक बना, मैं अपना सपोर्ट छोड़ दूंगा और मेरे सपोर्ट के बिना फिर तुम क्या ही कर लोगे, सोच लो। अब कुल मिलाकर के बात यह कि इसका, क्योंकि इराक और ईरान की बॉर्डर टच होती है, ठीक है। अब इराक और ईरान की जब बॉर्डर टच होती है तो बॉर्डर के साथ में एक चीज और टच होती है, वो है शिया मुस्लिम फैक्टर। इराक एक सुन्नी बाहुल्य देश है और जो ये मालिकी है ये शिया लीडर है। अब यहां पे अमेरिका को डर ये है कि भाई साहब अगर ये इराक में सत्ता के अंदर पहुंच जाता है, इराक की सत्ता में अगर ये आता है, जैसा कि ओबामा के टाइम पे ये हुआ करता था, तो मेरा जो ये मामला ईरान में पक रहा है ये ईरान की सरकार का साथ दे देगा। अब साथ दे देगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा? तो कुल मिलाकर के बनते हुए ईरान के सपोर्ट को खत्म करने के लिए भी ये लोग किस हद तक आमादा हैं, आप जरा विचार कीजिए। अब यहां पर देखिए, मलिकी एक शिया नेता है जिन्हें ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। कुल मिलाकर इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर लिख दी है। अब आप देखो सर, जो मार्को रूबियो है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मार्को रूबियो इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुनादी से बात की और उम्मीद जताई कि अगली सरकार मध्य पूर्व में शांति लाएगी। मतलब जो मलिकी है उसकी सरकार नहीं आएगी, आप ही वापस आओगे। अब जो सत्ता में होता है ना सर, सत्ता में होने वाला व्यक्ति अपने सत्ता के उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो आपके दिमाग में समझ ले कि ये जो अल सुदानी है, अल सुदानी भी अमेरिका की बीन के साथ साथ नाचेगा। क्यों? क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। अब उसे पता है कि मलिकी के खिलाफ तो अमेरिका है, तो अपन यहां बने रहो। अब वही बात है सर, शिया सुन्नी फैक्टर भी है, अमेरिका ने इसको आग लगा दी है। अब लगा दी है तो उससे अब किस दिशा में चीजें जाएंगी वो थोड़ी समझ से परे है। लेकिन जो तस्वीर बार बार मैं कई बार मेरे वीडियोस में लेके आता हूं, ये कुछ लीडर्स दुनिया में ऐसे हैं जिसमें चाहे ये किम जोंग उन है, लूला ड सिल्वा ऑफ ब्राजील है, शी जिनपिंग चाइना है, व्लादिमीर पुतिन रशिया है, या तो खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर, इन्होंने अमेरिका की उस जिसको हम प्रॉक्सी सुप्रीमेसी कहते हैं, ये जो एक फेक सुप्रीमेसी, उसके अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अब बात भारत की भी है। हमने एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो एक मदर ऑफ ऑल डील, जो ट्रेड डील विद यूरोप हमने की है, उससे तो हमने इनके मुंह पे एकदम बढ़िया सा तिलक निकाल दिया है कि तुम कुछ ना कर पाए। अब हमें जरूरत इस बात को संभल के आगे बढ़ने की है कि ईरान में बढ़ती हुई गतिविधियां, जैसे अरेबियन जो हमारा सी है उसके एरिया में इनकी एंट्री, भारत को भी सचेत सावधान होना यहां जरूरी है।